देखिए बहुत ही आराम से, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, सच में अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कल आपको बताए थे। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ गया? इसका आंसर क्या आ रहा है? हाथ खड़े करो, कितने लोग आ रहे हैं? हाथ खड़े रखो, देखें किसका कितनी देर तक रहेगा मामला। चलिए, बढ़िया है। इसमें कितने लोगों ने गूगल का सर्च किया था? अपने आप से आया था? कल बताया था? बहुत सही। देखो, जब भी हम फ्रैक्शन सपोज करते हैं तो कैसे सपोज करते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एक्स अपॉन। अब देखिए क्या कह रहा है, भिन्न के अंश का 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। बिना सोचे समझे इसका 2 टाइम्स कर दो। बोलो कर दिया? फिर उसके बाद क्या कहता है, हर का 3 गुना, इसका 3 गुना। ये हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन ने करवाया है। फिर कह रहा है उसके बाद 10% बढ़ाओ ऊपर वाले को। हर चीज अपने आप में 100% है, इसमें आप 10% का इंक्रीमेंट कर दो। हर चीज अपने आप में 100% है, इसमें आप 30% डिक्रीमेंट कर दो। आप बताओ, अगर कोई चीज 10% बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? 110% ऑफ 2x। बोलो सही है? होल अपॉन 110% ऑफ 2x होल अपॉन 70% ऑफ 3y। अब आप खुलेआम देख सकते हैं, ये जो आएगा 110% ऑफ 2x अपॉन 70% ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 16/21 का 11%। बोलिए, थोड़ा जो क्वेश्चन कहता जाए। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो आएगा वो किसके बराबर होगा? 16/21 का 11%। बस इसको सॉल्व कर लो। अपॉन 100 परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये आपका कैंसिल हो गया, 7 3 21, 11 से आपका ये 11 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, उससे आपका ये हो गया 8, 4 दूनी 8, 4 25। इधर कुछ नहीं बचा सिवाय x और y के। इधर क्या हो जाएगा? इस प्रकार ये क्वेश्चन संपूर्ण हुआ, स्वाहा। नोट कर लो। क्वेश्चन जरूर लगाओ, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं है। कुछ कहना चाहोगे? चले बड़े आगे। ये आ गया ना हर एक बच्चे को समझ में? मतलब जो समझने के लिए आए हैं उनको आ गया ना बिल्कुल अच्छे से? चलिए नेक्स्ट। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन पहली या दूसरी शीट में कहीं ना कहीं रहा है, तो आपने कर भी लिया होगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सेकेंड आ रहा है, बी ऑप्शन आ गया ना? जिनका नहीं आया देखिए आप पढ़िए, अब आप समझिए, इसी टाइप का क्वेश्चन था। ये भी उसी का भाई बहन है। 10% किसका? कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये लोग डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, घुमा के बोल रहे हैं कि 96%। ये इनका बोलना चाह रहे हैं कि आप बता दीजिए इसको, ये
तीन संख्या ABC मान लो, ये तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या 100 मान लो, तो ये 20% अधिक है तो 120 हो गया, ये 125 हो गया, ये हमने मान लिया है, लेट कर लिया है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? उसने ये नहीं कहा कितने परसेंट अधिक है, उसने कहा कि ये जो सेकेंड नंबर है इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, उसने ये बोला है। दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। तो इसको आप घर पे किसी से सॉल्व कराना, यही आएगा। अगर कहीं पे लिखा है कहीं अधिक, लेकिन हम लोग इतने झोंके में पढ़ते हैं, पढ़ते थोड़ी ना झोंका, झोंका हवा का, झोंका सबका, वैसे ही। बदनाम क्या हुआ? सोच कहाँ रहे हो? कुछ नहीं सोच रहे हो? सोचो, इतना अच्छी चीजें बताई जा रही हैं, क्यों नहीं सोच पा रहे हो? हाँ, अच्छा अभी समझ नहीं पाया, हमें लगता है ना, इसके लिए टाइम लगेगा, अंडर ट्रेनिंग है। अभी भी नहीं समझ पाए? अभी हमें लगता है टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। इस समय गायब चला है, घर चला गया क्या? चलो ये तो हो ही गया था। हाँ भाई, ये डी डॉग, ओके, जो ना है पूछ लेना। ये बेटा बी, एक बार बी, ये बेटा सी, हाँ डी। देखो सबसे पहले आसपास के लोगों को ना देखो, आपको नहीं आया तुरंत, जैसे इन्होंने देखो शिवम पढ़ने में ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा सर मेरा आंसर अलग आ रहा था, हमने बताया ठीक है, थोड़ा सुना दिया, लेकिन बताया कि नहीं बताया? तो ऐसे आप में से किसी को कोई क्वेश्चन ना आया हो तुरंत टोक देना। कुछ लोग कह रहे हैं सर ना आया हो वो तो तब पता चलेगा जब हमने लगाया हो। यहाँ पे मामला गंभीर है, जितने आपने क्वेश्चन कल कराए थे वही नहीं रिवाइज करा है, क्यों भाई? तो नया तो अलग बात है। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है? सी, ठीक है। तैतीस से अब, अच्छा ये तुमने नया तरीका निकालना है पूछने का, बताना है क्या? ये बी आ रहा है, तो ये मजाक कर रहा होगा कर से। अब चलो 12 भी बजा नहीं है, हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, ये मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ने कहा एक संख्या n है, इस संख्या में कहा गया कि भाई यू मल्टीप्लाई इट बाई 3/5, कहा गया कि तुम इसमें 3/5 से गुणा करना, लेकिन तुमने इसमें गुणा किससे कर दिया? 7/4 से गुणा कर दिया। और अब कह रहा है कि बताओ भैया क्या होगा। तो सबसे पहले ये जब आप गुणा करते तो ये सही आता है, राइट, लेकिन यहां पे गुणा कर रहे हो तो क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है। डब्ल्यू का मतलब यहां पे क्या है? रॉन्ग। अब आप नंबर को कुछ भी मानो, नहीं कुछ भी काहे माने, ऐसा माने जो 5 और 4 से कट रहा हो। अब सीखो, सर आपको कैसे पता 20? यही आप सॉल्यूशन पूरा देखो। जब हम 20 का 3/5 करेंगे, देखो 5 से कट जाएगा, 5 को 4 3 12। और जब हम 20 का 7/4 करेंगे, कितना आएगा? अब आप खुलेआम देखो, हमारा सही उत्तर 12 है, लेकिन हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 35। तो कितना गलत है? कितना गलत है? 23 गलत है किस पर? तो 23 इस 12 का कितना परसेंट? 100। कोई बात नहीं, अभी कोई उम्र है माइनस करने की, है ना, जब बड़े हो जाओगे माइनस करना आ जाएगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारा भी नाम लिख लेंगे उसमें, क्लास में, रिमेडियल वाले में। एक दिन हम यूट्यूब पे नाम है रतन क्लास ले लेंगे, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्सट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई। नहीं, सबसे पहली क्लास है हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नंबर, कैसे संख्याओं को पहचाने। और इससे ज्यादा बेसिक नहीं, पहले गिनती, पहले 1 से 30 तक गिनती सीखेंगे, फिर 30 से 50 तक नहीं, पहले 50। तुम यार पानी लाके रख दिया करो यहाँ पे, तुमको मतलब ठीक है हम बिना सैलरी का ये काम कराते हैं, लेकिन रख दिया करो ये चीजें, मतलब
आप समझा दो, ठीक। बेटा पीछे प्रियांशु, ये वाला पंखा बंद कर दो। दिमाग लगाओ कौन सा पंखा कहा होगा। तो क्या कह रहे हो कि सर ये वाला मौल ले रहे हो, जब मतलब हद है। और उधर अपना बैठे हो, उस साइड वो पंखा चल ही रहा है। बताओ आंसर, आप कहाँ खो गई। पानी पीना है क्या आपको भी, पानी पीना है। हाँ नहीं तो मेरे पास बच्चे हैं पानी। और किसी को पानी पीना है। तुम्हारा दोस्त कह रहा है पानी पीना है, कौन कह रहा होगा गैस करो। शिवम नहीं होगा, क्या बात कही, एक है कलाकार है ना, एक सही का। चलो खैर, जिन बच्चों ने ऐसे छाप लिया बिना समझ के वो भी ठीक है, नोट तो कर ही लिया। बढ़े आगे। हरी भाई देखो, ये क्वेश्चन वैसा ही हो, कर लियो। क्या आंसर आएगा। डिक्रीज, ध्यान देना, सावधान रहना, सतर्क रहना और क्वेश्चनों को करते रहना। इसका ये क्वेश्चन गलत है। देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन गलत है। अरे रुको, तो किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन 5/4 से भाग कर दिया। पहले करेक्शन करो सब लोग। नहीं हम बताएंगे, बताएंगे, पानी पी के बताएंगे। आमिर भाई ध्यान देते रहो। बिल्कुल कर सकते हो, इंग्लिश में सही है, लेकिन हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करके वैसे बता रहे हैं। देखो, एक संख्या है, संख्या को हमसे कहा गया कि आप 5/4 से गुणा करें, और हमने क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया किससे, 5/, यहां से मामला सही आएगा, यहां से मामला गलत आएगा। अब आपको सबको पता होगा, अगर किसी संख्या को, मेरे भाई एक बार देखते रहना, वो बच्चा जो थोड़ा सा मतलब कम ध्यान देता है पढ़ाई में, आप मेरी बातें सुनो, शायद आपको मन लगने लगे। इसका मतलब होता है संख्या, अगर हम ये वाला चिन्ह इंटू लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है। ये जब आप छोटे थे तो आपको पढ़ाया गया था, लेकिन आप उस समय मकारी कर रहे थे, जब छोटे थे तो छोटे ही थे, आप सीख लो। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि आप 4/5 से गुणा कर दियो, फिर 5 और 4 से कटने वाला नंबर मान लो 20, 20 का 5/4, और 20 का 4/5। सही उत्तर 25 है, गलत है 16। कितना गलत है। 16 आने के बाद कोई इंसान कहेगा ये कितना गलत है, 9 गलत है। कितना गलत है, 9 कम, 9 कम आ रहा है, 9 कम आ रहा है, किस पर कम आ रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं कभी। 9, 25 चौको 100, 9 चौको, नहीं बात समझ में आ रही, बहुत प्यार से समझो, बहुत ध्यान से समझो, कैसे नहीं आएगा। हाँ ऐसे मार के समझो अपने आप को। पूछो पीछे, अगर जो पंचायत हो रही है, जो चीज नहीं आ रही बेटा पूछो, क्या नहीं आ रहा है। और कोई पंचायत चल रही है पीछे बेटा, तुमको आया आकाश, पक्का। तुम इन लोगों को जानते हो क्या। तो जिला वाला व्यवहार बन गया क्या। तुम भी उन्नाव के हो ना, ये भी उन्नाव के, एक ही मोहल्ले वाले एक ही जगह बैठ जाते हैं, वो भी उन्नाव जिले बैठा है। उन्नाव आप लोग जानते हैं, उन्नाव, ये भी उन्नाव के बैठे। हाँ ये भी उन्नाव बैठे। चले बड़े आगे। भाई साहब ये क्वेश्चन कर लियो। हाँ मतलब एक संख्या है, उसमें कहा था ए 10 से गुणा करो, लेकिन तुमने क्या कर दिया, 10 से भाग। 10 से भाग का मतलब है कि 1/10 से, ये बात समझ में आ रही है। तो ये संख्या क्या मानोगे, 10। अब 10 में 10 का गुणा करो,
तो 10 में 10 का गुणा, ये सही है, ये राइट है, 100 आता। और 10 इंटू 1/10 1 आएगा। दिस इज अ रॉन्ग। क्या लग रहा है कितने की गलती हुई? 99 की। किस पे? किसी चीज को 100 पे देखना, 99% की कमी आ गई। बोलो यार, हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन की नहीं? समझते रहो, मतलब ध्यान से आप समझते रहो। कुछ डाउट है क्या? कुछ अगर डाउट हो, देखो आपने नहीं किया है लेकिन सॉरी, नोट करते रहो। कल आए थे तुम? नहीं, क्लास तो आए थे लेकिन वैसे आए थे, मतलब मन से भी। बहुत बच्चे रोज आते हैं, लेकिन जब उनसे पूछो महीने भर बाद क्या क्लास जा रहे हो, जा तो रहे हैं, बस शरीर जा रहा है। यस सर। बेटा कितना आ रहा है? पहला इसी टाइप, और जिनका जैसे मान लो जिस आपने अटेम्प्ट नहीं किया, अभी मैंने पढ़ाया, तो आप इसके बगल में लिख लो 12 का हल तमीज से देखें। समझ में आ रहा है यार? 12 का हल तमीज से देखें। बता बात करते, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक संख्या में 5 घटाना चाह रहा था, एक संख्या है, आपसे मैंने कहा ए 5 घटाओ, तुमने कहा कि नहीं सर आपकी बात कभी मानी, हम तो 5 जोड़ेंगे। तो अब यहां पे आप संख्या मानोगे तो कैसे मानोगे? जो मानोगे उस हर एक संख्या से अलग उत्तर आएगा। तुमने अगर 1 माना तो उससे अलग उत्तर आएगा, 2 माना तो अलग उत्तर आएगा, 5 माना तो अलग आएगा, 10 माना तो अलग आएगा, हर नंबर के लिए अलग अलग। तो इसके लिए हम लोग क्या, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आप इसको संख्या को मान लो x है, आप बताओ इसमें एक, अब जनरल बात करें, x -5, ये क्या हो जाएगा x प्लस। अब आप कहोगे कितना चेंज हुआ, तो हमको पता तो है। अब देखो जो लोगों की मैथ्स थोड़ी अच्छी है वो इस मेथड से थोड़ी मोहब्बत कर पाएंगे। मैंने कहा यहाँ पे 10 का चेंज हुआ, अब वो लोग समझ नहीं पाए 10 कैसे आया, दिस माइनस दिस। अब बताओ 10 का परिवर्तन किस पे हुआ, इनटू। क्या ये पूरा पूरा परसेंटेज निकल पाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है। ये स्कूल का मेथड आपको पढ़ाया गया। आई बात की नहीं आ रही? एनएल के नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो बेटा, कुछ सीट ईट लगाना शुरू करो, आज से शुरू करो। बुधवार है, अच्छा दिन है ना? बढ़िया शुरू कर दो आराम से। प्रांशु खड़े हो, बोला दरवाजा खोल। लाइट नहीं आ रही ना तो थोड़ा, मयंक बोला दरवाजा तुम भी खोल दो। बस कूद मत जाना उधर, ठीक है? कूदना नहीं, पता लगे हवा अच्छी आ रही बोले अरे वाह। कितनी हाइट से तुम लोग मैक्सिमम कभी कूदे हो? कोई कूदा है? कितनी है? हाँ, एक खंड कितना फुट होगा? जमीन पे? तो बहुत गजब का कूदे होगा। 7 फुट? 7 फुट होगा। हम एक पुराने घर से कूदे थे। पुराने घर की जो हाइट है वो बड़ी होती है, लंबी होती है, ज्यादा होती है। कम से कम आप मान लो 14 से 15 फुट। मैच खेल रहे थे, गेंद चली गई थी छत पे। छत पे गेंद लेने गए थे, वहीं पे एक जबरदस्त काला नाग दिखा। अब उसके बाद समय नहीं था कि मैं आराम से सीढ़ी से आऊं, आनन फानन जंप लगा दी। नीचे जमीन थी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चौड़े फिर से आके बॉलिंग करी। लेकिन मजा आया था, वो एक जीवन का एक्सपीरियंस है ना? गाँव में सब जो बच्चे देहात क्षेत्र के उनको पता है सांप अब दिखना, ये सब बड़ा नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। एक बार गांव में आम आम बिन रहा, ये सोचो एक सांप बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा था। वो वाला एक सांप आपने देखा होगा कि जो बहुत तेज चलता है, बरजतिया जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं, घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं। उस सांप की स्पीड इतनी होती है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो का अपना बिन रहे थे, झोले में डाल रहे थे, देखा कि इतनी तेज वो आ रहा था। और ये बात मुझे याद है, क्लास 8 में था।
वो लंबा भी बहुत होता है। अब ये तो इतना तो बुद्धि थी कि मैं अगर भागूंगा तो ये मैं भाग तो नहीं पाऊंगा। इतनी तेज वहां से कूदे कि मैंने उसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद फिर खैर वो सांप मुड़ा नहीं। एक डर था कि उसके बाद हमने भी नहीं देखा कि मुड़ा कि नहीं मुड़ा। मुश्किल से 300 मीटर दूर घर था। घर में जाके घुस गए, कमरे में जाके बैठ गए। लोग पूछा क्या हुआ, अगर बता देते तो अगले दिन आम बिनने ना जाने देते, तो ये बात बताई नहीं। कुछ बातें घर पे बताई नहीं जाती थी, बता देते तो बवाल हो जाता। अब मैच वाले जैसे कूद गए थे तो बता देते तो हटाओ मैच कोई नहीं करेगा, कुछ बातें बताई नहीं जाती। तो ये देहात क्षेत्र के लोग ये सब मजा लेते हैं ना, बाकी क्या जाने हैं शहर के लोग, सांपों के बीच में रहना ये करना है ना, प्रकृति है उनसे। अब वो पता नहीं किस मूड में था, मतलब उसको लग रहा हो हमारे आम बिन रहे हैं, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए। और यहाँ पे तो पब्लिसिटी हो रही है आज तक की। आज तक एक ऐसा चैनल है जो सरकार जितना पैसा देती है उसी का हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, है ना, नहीं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों ने सुना है, मतलब ऐसा कहते हैं। हाँ, एनडीटीवी अच्छा है, नहीं अच्छा है, वो भी ऐसे ही। नहीं, एनडीटीवी में तो एक बिहारी नहीं थे वो, एनडीटीवी में तो थे। अरे जो अपना चैनल हट गए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा रवीश कुमार। एक्चुअली कुछ लोग एक्स्ट्रा निगेटिव हैं, ठीक है सरकार गलतियां कर रही है, लेकिन आप अगर कंटिन्यूअस कुछ मतलब जैसे होता नहीं एकदम नहीं करो आप, वो गलत है, वहां पे गलत होता। आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन एक होता है नहीं एकदम 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 एकदम, तो वहां पे सही बात है। तो खैर ये सब बातें हो गई, थोड़ा आप रिफ्रेश हो गए, पंचायत में सबका मन लगता है। अब आओ थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। 8 बजे सुबह शुरू हुआ और रात का 12 बजे, 16 घंटा। अब 8 से 12 16 घंटे कैसे हुए, ये बात आप सबको पता है। 8 से शाम को 8, 12 घंटे तो यही हो गए। 8 सवेरे से 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक तुम मान लो एक जगह बैठे हो, तो कितना हो गया, 12 घंटे ही। और फिर शाम को 8 4 12, तो 12 4 क्लियर है, तो 16 घंटे हो। अब इसमें 8 सेकेंड वाले 60 विज्ञापन, 8 सेकेंड वाले 60 विज्ञापन, 480 सेकेंड का तो ये माहौल बन गया। और 16 विज्ञापन, 960 सेकेंड तो खाली विज्ञापन चला गया। नौ मतलब पूरा कार्यक्रम हुआ कितने घंटे, 16 घंटे, और 16 घंटे में कितने सेकेंड तक विज्ञापन आया, तो 960 सेकेंड 16 घंटे का कितना परसेंटेज। अब ये सेकेंड है, ये घंटे, 1 घंटे में बेटा कितने सेकेंड होते हैं, हाँ कैसे निकाला, 60 × 60। और बताओ तुम लोग, हाँ 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, सही बोला आपने खैर बेटा। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। देखो हम जब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े तो हम हर चीज रीजन जाने। अब ठीक है बहुतों को याद होता है 3600, खैर बहुतों को याद भी नहीं, बोले इसीलिए हम याद नहीं करते। अगर आप कोई चीज टेक्निकली थोड़ा समझ लो तो ज्यादा अच्छा लगे। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आप देखो यहाँ पे 60 मिनट की जगह क्या रखोगे, 60, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे में 3600। अब है क्या कि हम सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में समय कम होता है, तो हमको ये कंठस्थ होना चाहिए। लेकिन जब तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या है। अरे सर याद कर लेंगे, कहा जाता दिमाग में, नहीं दिमाग में जोर डालने से तुम्हारा दिमाग डेवलप होता है, तुम एक अच्छे इंसान बनते हो, ब्रेन खुलता है। याद करने से आपका छोटा एग्जाम निकल सकता है, बड़े एग्जाम आप भूल जाओ। तो इसको आप लिख सकते हो 960 16 × 3600। इसके बाद थोड़ा हिम्मत चाहिए, 1 पॉइंट
6-6 मोबाइल से किया था कि अपने आप? देखो 16×6 = 96, पहाड़ा याद होना चाहिए, बहुतों को पहाड़ा नहीं याद, बेचारा क्या करें। नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत। अरे इनसे बाद में पूछ लेना कहाँ क्या क्या किया इन्होंने, तुम पूरी पंचायत अभी पूछ लोगे? मानते हैं इनको? अच्छा, तुम्हारा मतलब इनसे है मतलब व्यवहार थोड़ा बहुत, कि पहली बार मिले हो? मिल चुके हो, वही तो काफी दिन बाद, महीने भर बाद आए, तो तुम पूछ रहे हो क्या किया, वहां गए थे कि नहीं गए थे? तो सब बताएगा, अभी रुक जाना थोड़ा, 5 मिनट रुक जाना, ठीक है? चाय का व्यवस्था हमारी तरफ से, ठीक? पक्का? हाँ। अच्छा, चाय तुम नहीं भी? अब चाय वाले देखो सस्ते निपटा सकते हैं, महंगा वाला काम नहीं है ना। हटा दें बिल्कुल। सीट जरूर लगाओ, प्रॉपर सीट लगाओगे अच्छा लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, पढ़ाई करने शुरू कर दोगे, पता नहीं कौन से टॉपिक से, किस सीट से तुम्हारा मामला एकदम बिल्कुल दुरुस्त होने लगे, माहौल बदल जाओ। क्यों, हम कुछ कहना चाह रहे हो? कहीं पे खो गए हो क्या? कुछ तो हुआ है। चलिए बढ़े आगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर 22/1/2 में, आसान है इसलिए मैं हटा दे रहा हूं। बताना है ये 45/5/11 सबका आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, जो लोग लगा नहीं ना, गलत बात है, ये भी सेम है। हाँ, पूछना है किसी को? लगा कि नहीं लगा? एक बता देना है, लोग पता नहीं क्यों क्यों शर्माते हो, क्यों डरते हो? अरे नहीं, आप कह रहे हो लग गया, अभी मैं अगर पूछूं आपका लग गया, आपका लग गया, आपका लग गया होगा, आप तो खैर भाभी के पास गए थे, आपका लग गया हो, आप आए नहीं हो, आप दोनों लोगों का लग गया, आप तीनों लोग सत्य बोलना, नहीं लगा, तो क्यों नहीं पूछ रहे हो, आखिर किससे शर्मा रहे हो? लग जाता लेकिन सीट लगाई नहीं, तो क्या करते रहे? तो सर हम बता नहीं सकते आपको, बस रोज समझाते हैं ये, अक्सर कल भी समझाया कि वर्तमान में जीना शुरू करो, कल बताया था, कल ही परसों बताया था, लेकिन लोग सुनते नहीं है। पहले जब तीसरी दी गई थी, तीसरी लगा के आते, तो आज क्लास में मजा लेते, यही समस्या है। अच्छा, तुम लोग क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्या कारण है? तुमने बेटा पीछे लगाई थी, लग गया था, आप चारों का, तुम्हारा लग गया था, तो क्यों नहीं पूछ रहे हो, कारण क्या है? लगाई नहीं, क्यों नहीं लगाई? अरे इधर समझिए, जवानी चल रही इस समय, कहाँ मतलब अभी तो। हाँ नहीं, मैं समझ गया, मऊ ले सकते हो, कोई बात नहीं ना, अरे मैं बस, मैंने सेव कर लिया है, मतलब फोल्डर नंबर 2 में तुम्हारा नाम, अब बस हम मौका ढूंढेंगे उसके बाद, अभी रुक जाओ, पीछे भैया, तीनों को लग गया है। ए रील्स वाले, लगा कि नहीं लगा? लगा रहे, पहले नहीं लगाए, बताओ आप लोगों ने, बताइए बरेली वालों, नहीं लगाया, तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हो? क्यों, मुझे उसका अच्छा, क्लास के बाद आप कोने में आना, आज बताना कि आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो, ऐसे जाना नहीं, हम जाने नहीं देंगे, ठीक है? देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है ये, 210 रन जब बनाए हैं, तो उस 210 रन में 13 तो चौके मारे हैं, एक चौके की वैल्यू 4 रन होती है, और 9 छक्के मारे हैं, 6 रन। हाँ, नहीं नहीं, रुक जाओ, 13 चौको 52 रन ऐसे बने, 54 रन टोटल कितने हो गए? अच्छा, नहीं जरूरत है, अच्छा खाली चौके का पूछा है, ठीक है, हम सोचे चौके का और बर्तन का सबका पूछा है, लेकिन ये 52 रन खाली चौकेस बने हैं, वो कह रहा है कि बताओ चौकेस कितने रन बनाए, क्या दिक्कत है?
अगर कहता दौड़ के कितने बनाए हैं तो इन दोनों को जोड़ के घटा देते तो दौड़ वाले रन आ जाते। इसे पहले वाला बताना है। तो बेटा यही सब क्वेश्चन आप जब शीट लगाओगे तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा। बताओ यार, उसका सीट लगाने के बाद क्लास में अच्छा लगता है कि बिना सीट लगाए? हाँ सर, सीट लगाने के बाद वास्तव में अच्छा लगता है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और जब हम सीट नहीं लगाते तो खाली बस आपकी बातें अच्छी लगती हैं। इसलिए सीट जरूर लगाया करो बच्चों। सीट चाहे जैसे लगाओ, मतलब ऐसा भी नहीं लगाओ गए यही से आंसर लगा दिया टिक टिक टिक, ऐसा नहीं लगाना, तो गलत बात है। आप लोग लगाइए सीट, देखिए एक एक क्वेश्चन पर आप ही लोग नहीं तो कई सारे बच्चों ने सीट लगा ली है। देखिए मतलब मानिए जैसे इसका आंसर, हाँ 79, नहीं मैं बीडी में कंफ्यूज होता। ये 89, अब 42, चलिए हाँ सी, हाँ ये बता दी। चलो नहीं आप पूछोगे तभी बताएंगे, हम भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे। ऐसे क्या है कि भाई है कि मतलब जो बच्चे लगा के आ रहे हैं वो थोड़ा बोर हो रहे हैं कि बताओ हम तो लगा के आए और आप इतना थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो। अब जो नहीं लगा के आ रहे हैं, हम चाहे जितना जोर पढ़ाते हैं, उनका कहीं ना हिम्मत हो तो सिखा के दिखा दो मैथ। तो यहाँ एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक शहर में पुरुष महिला से विवाहित है, एक शहर में पुरुष और महिला से विवाहित है, तथा एक महिला एक पुरुष से विवाहित है, और एक पुरुष एक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास में बताया। माना ये शहर है, इस शहर में एक्स आदमी है और वाई महिलाएं, टोटल कितने लोग हो गए? एक्स प्लस वाई। अब कह रहा है कि 40% पुरुष, 40% ऑफ एक्स, ये कौन से लोग हैं? शादीशुदा आदमी। औरतों में ये किसको बता रहा है? महिलाएं। जो जब तुमको पता है एक आदमी एक ही औरत, एक औरत एक आदमी, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? यस या नो? मतलब बड़ा कॉमन सेंस की बात है बेटा, नहीं आया समझ? बटा 100 बटा 100, ऐसा लग रहा है अगर शहर में 3 आदमी हैं तो 2, 3 अगर आदमी हैं तो 2 औरतें। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इस शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 3 और 2, 3 और 2। दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? तो आदमी कितने परसेंट विवाहित हैं? 40%। औरतें, एक काम करते हैं, अगर हम यहां पे 30 और 20 कर लें तो 30 का 40% 12, और इसका कितना आएगा? 300, 200 से भी हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये बताओ कितने लोग हो गए शादीशुदा? 24। और कितने लोग हैं पूरे शहर में? 50। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, 24 लोग शादीशुदा हैं आउट ऑफ, तो 24 50 का कितना परसेंट है? 48%। तीसरा का क्वेश्चन दूसरा का होगा, अविवाहित, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना आसान है? ये बताओ 30 में से 12 शादी हो गई, 30 में 12 शादी हो गई, कितने की शादी नहीं हुई? कितने आदमी की? और 20 में 12 हो गई, कितने की नहीं हुई? 20 माइनस 12, ये 18 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 9 18, 2 4 9 4, कौन सा ऑप्शन आएगा? मैंने बोल के कराया था ये क्वेश्चन, आपको अगर याद हो तो समझा करिए इसको, बात को समझा करो कि कैसे कराया था, क्या है ना, थोड़ा ध्यान दिया करो। ध्यान दोगे तो। और हरित भाई क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, जो क्लास में डालते हैं लेक्चर, उसको देख लिया करना। तुम्हें आलस आ रहा है? आलस आ रहा है?
हाँ, कहाँ खोए रहते हो बेटा? नहाया करो रोज, है ना? कोई बात नहीं, हमें पता है तुम वाटर संरक्षण पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, लेकिन परेशान हो, अभी है बहुत पानी, है ना? आप नहा सकते हो, पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, इंडिया इंडिया में इतनी समस्याएं भी नहीं है यार, जो मजा नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी? हाँ, वो तो बहुत पहले पता है। हाँ, तो बहुत हो गया, 48 घंटे हो गए। नहीं, उतना डिटेल में नहीं पढ़ा। कौन? ईरान? यूएस देगा? मतलब यूएस झुक गया इस बार? पहली बार ऐसा हुआ? बहुत बड़ी बात है, सच में। चलो अच्छी बात है, तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट है न्यूज़ व्यूज़ में, क्यों? होना चाहिए, अच्छा है। बट 370, 370 धारा तो आपने सुना ही होगा, फेमस थी। चर्चा नहीं होगी उस पर, नहीं तो उत्कर्ष चालू हो जाएगा। अगर हम चालू हुए, हम 2 मिनट, 10 मिनट, ये 12 मिनट चले जाएंगे, इसलिए कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है? वैसे क्या लगता है, सही हुआ था कि नहीं? बिल्कुल सही हुआ। क्या फायदा है 370 हटने का? अरे सर, मैथ पढ़ने आए थे, आप भी कहाँ घुस गए हो जीएस में? अरे ऐसा नहीं, हमको थोड़ी बहुत जीएस आती है, पेपर निकाले हैं यार, ऐसे थोड़ी ना, मतलब। प्रतिष्ठा जी, आप बताइए। एक तो सबसे जो एक आम इंसान के लिए फायदा है, अब अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बेटा ये तो सबको पता होगा। दूसरा, चल, अरे, हाँ, हम्म, ये आंसर आ गया ना, 370। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बताना है? ब, एक बार बताएं, एक ही बार तो हम बताते हैं, बेटा ध्यान दो। अरे नहीं, वो बेचारा पूछ रहा है तो क्या, मतलब उसका क्या देना, बताओ। समझा करो। देखो बेटा, है क्या, एक परीक्षा में तीन विषय में, तीन विषय में आपको 35% अंक ले आना है तो पास हो जाओगे। और पहला पेपर कितने नंबर का है? इसमें कितने नंबर आ रहे हैं? 62 आ रहे हैं। दूसरा पेपर 150 का, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं? 35 आ रहे हैं। तीसरा पेपर 180 का है, बताओ इसमें कितने अंक आएंगे? इसमें कितने अंक आए कि सिर्फ वो पास हो पाए? तो सबसे पहले तो टोटल पूर्णांक कितना है? ये मैथ का क्वेश्चन क्यों सोचते हो? 480, 480 का तुम कहोगे 35%, कितना आया? अरे सर, आप भी निकालो थोड़ा बहुत। 5 2 10, 5 से थे 35, 24, 7 4 28, 14। हाँ, नहीं, थैंक यू। अब आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप केवल बस पास होने वाले हो, किसी तरीके से हमारा टोटल 168 नंबर आ जाए, नहीं समझ में आ रहा है? आप मतलब जब भी प्रसाद अगर मानोगे तो क्या मानोगे? 168 आ जाए बस, 11 रुपए चढ़ाएंगे। टारगेट 168 का लाने का था, जिसमें कि 2 में इतने आ चुके हैं। 62 + 35 कितना आ गया?
घटा दो 70 बच्चा तीसरकेम 71 तो लाना ही लाना है अगर पास होना चाहते हो। अगर 71 नहीं आए तो नहीं। अब 71 यहां देखा, ऑप्शन ना देखो, 100% आंसर सही होगा। पहले ये समझो ये समझ आया कि नहीं आ रहा है, तो ये समझो कि क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि सोल्यूशन सर ने बताया, ये देखो कि यार ये हमसे होना चाहिए था, ये तो बेसिक था। ऐसे सोचना है, सोच आपको ऐसे डेवलप करनी, इस पे ऐसे काम करते रहना। थोड़ा काम करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो चीजें ऐसे चलेंगी। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बात करते हैं। 35 हो गया, 36। आ रहा है 26। नहीं, इसमें कितने 40 क्वेश्चन है ना। बेटा नोट हो गया सबका, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कल लेना, कितना आ रहा है 68 सही, 6/13 आसान है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। कुछ पूछना है क्या इसमें, लगाना, सीट नहीं लगाते हो तो काम गड़बड़ है। ये बेटा 700, बेटा ये 1040, हाँ 740, ठीक है। तीसरा आ रहा है, इस टाइप के मैंने कराए हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन होते हैं ये। तीसरा आ रहा है, कितना आ रहा है 400, कितना आ रहा है 40, हाँ इसका ऐसा बोला था, कब बोला था, हाँ नहीं ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बताओ। उस दिन अगर पूछ देते तो बता देते। चलो फिर आज हम देखते हैं। अब अगर 2-3 पहले मतलब सोमवार की बात थी, आज तो बेटा बुधवार हो गया। चलो प्रयास करते हैं वो शक्ति वापस लाने की। 36% एक लड़का नंबर पाइस और बेचारा फेल हुईगा। कितने नंबर थे फेल हुईगा, 32 थे फेल बा, और दूसर का 48 पाइस 64 ज्यादा ले आया। बताओ इन दोनों का हम ऐसे लिख सके थे? ये बताएगा जस्ट पास बोलो, क्लियर है, जस्ट पास। जस्ट पास तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारी घटनाएं जस्ट पास से ही हुई, यस है नो। इसका अंतर 12, इसका 1% इक्वल्स टू, शिवम यहां तक आ गया। बताओ बेटा 8 बराबर क्या होगा, 1% बराबर 8, तो 8 बराबर, आराम से, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, आपको थोड़ा सोचना है। इतना टाइम क्यों लिया, बाकी लोग समझ गए कितना, आप देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लोग लेकिन घूम गए। 8 बराबर 1% है, तो अगर हम 32 बराबर निकाल दें, तो जब ये 36 क्यों गया, क्योंकि इसको इसके बगल में पड़ोसी अच्छा नहीं लगा, इसका रूप बदल दे, तो 4 कहाँ है 40। अब कोई कहे सर अगर ये निकाल दे 64, 8 8 64 8%, तो इससे ना आपको पूर्णांक निकालना पड़ा, आया कि नहीं यार। तो ऐसा नहीं, हमने अगर बोला था तो सच में हमको आता था, आप समझो, अब अनुभव हो गया, वो वाली नहीं रहा है कि नहीं हम जैसे बोल बहुत दिए ऐसा ऐसा, सच में आता था, इसका शॉर्टकट आता था हमको। यही तो समस्या, फिर से नहीं बता, अरे हम बहु तुमने मौल ली थी नहीं बताएंगे गुरु, अब पकड़ में हम देख रहे थे तुम कहां फंसोगे।
आप बताओ 1% बराबर 8 है, तो 8 की वैल्यू भी 1% हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखो 36% प्लस 32, अगर हम 32 को परसेंटेज में चेंज कर दें तो ये पूरा जुड़ जाएगा, और ये जस्ट पास को ही तो बता रहा है। तो जब 8 बराबर 1% है तो 32 बराबर 4%। तो इसकी जगह हमने 32 जगह क्या रख दिया, 4, और 4 और 36 कितना हो गया। अब तो चलना चाहिए, 12:15 के आसपास हो रहा है। बुद्धि अभी भी नहीं चल रही क्या यार, नाक कटा रहे हो। हाँ, अब ये डिपेंड करता है बिल्कुल, लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए मैं बहुत तेज इसमें होता है, आप समझ नहीं पा रहे हो। पूर्णांक निकालो, फिर वो निकालो, आप समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे स्टेप इसमें ओरल हो सकते हैं। हाँ, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्ट होके आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, 33, 33, 760। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर 400 लोग बता रहे हैं। पहले बताओ कितने बच्चों का इसका आंसर आ गया है। ओके, बाकी लोग देखिए, ये सच में अच्छा क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त कर रहा है। किसका 40%? और मैं इसको अलग ढंग से बताता हूं। पूर्णांक जानते हो क्या होता है? टोटल मैक्सिमम मार्क्स, जितने नंबर का पेपर होता है उसमें 40%, आप लिखोगे 40% ऑफ एक्स। किसी बच्चे के नंबर कितने आए हैं और वो कितने से फेल हो गया, अब एकदम स्कूल चले हैं प्रॉपर, बताओ इसे क्या बोल दिया? जस्ट पास। बल्कि एक छात्र 66% प्राप्त करता है। किसका? ये उसके नंबर है जो पास अंकों से 10% अधिक है। पहले में क्या था, हम लोग बराबर लिख लेते थे। कह रहा है जो, अच्छा यहां पे अगर हम लिख दें 10 अधिक है तो 44 हो जाएगा, लेकिन क्या बोला है? तुम लोग हो सकता है जो सीरियस बच्चा है उसको लगा हो सकता है 2 केस लिख दिया हो 10%, लेकिन यहाँ पे 10% है। क्या है? ये जो नंबर है, ये जो मार्क्स हैं, अभी मैं जस्ट पास नहीं लिखा, ये मार्क्स इससे कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है बच्चों? 10% का मतलब होता है 1/, अगर ये 10 है तो ये, बस आप एक चीज बताना, एकदम तमीज से, 40% ऑफ एक्स प्लस 80 बटे 66% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10/, क्या हम लोग इस लायक हैं इसको सॉल्व करें तिर्यक गुणा करके? वो भी मैं करूंगा, आप परेशान ना हो, आप नोट करें। एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नहीं तो आप सीखिए, बहुत अच्छी बात है आपने 5-6 बार लगाया, इसको आप समझिए, ध्यान समझिए। अब यही सब क्वेश्चन है जो कई विगत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछना, नहीं लगा पाएंगे तो आपको पता चल पाएगा क्यों उनको टाइम लगता है, रीजन क्या है। लेकिन फिर मैं कहूंगा मौज न लेना, क्योंकि तुम सब छोटे हो, मौज ले लिया तो उल्टा वो लोग चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। बस मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कईयों के दिमाग में रहता है कि नहीं बहुत टाइम लगता ही है कंपटीशन में, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक अध्यापक को पकड़ लिया, उसकी बात मान ली, तो बहुत टाइम नहीं लगता है। लेकिन आदत पड़ी है नवम नवम प्रतिशत, इनसे तो पढ़ ही लिया, लाओ थोड़ा आउट ट्राई करें नया, फिर वहां फिर आउट देखें, फिर क्या है, फिर आप अपना समय पढ़ाते रहो। इसलिए जो बच्चे पहली बार आए हैं पढ़ने, मैं आपसे यही कहूंगा, एक एक चीज सीट को लगाते रहो। आप जो भी प्रीवियस की बुक उठाओ और आपसे क्वेश्चन ना लगाए तब आप हमसे बताना, बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा।
बस एक बार आप ईमानदारी से मेरी शीटों को एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार लगाते रहो, एक एक क्वेश्चन लगा, बस एक बार। और पहले एक बार प्रॉपर जनरल तैयारी करो, एक बार तैयारी करो, एक बार मैथ सीखो, एक बार इंग्लिश सीखो, एक बार रीजनिंग सीखो, एक बार जीएस सीखो, फिर जाओ युद्ध लड़ने। ऐसे क्या होता है, थोड़ी तैयारी, युद्ध लड़ने गए, टाइफिस। तो प्रशांत, अब अगला एग्जाम एसएससी 10+2 का रहेगा तुम्हारा, मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी प्लानिंग करो कि उस एग्जाम को हम कैसे निकालें। अब बड़े हो गए हो, अब मेच्योर हो गए हो, चीजें अच्छी हैं, कैसे पढ़ें इंग्लिश, कैसे क्या करें। जो एक एसएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो आपके अंदर है, बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, है ना। 18 अभी हुई है ना उम्र। लक्ष्य एसएससी, लक्ष्य एसएससी और लक्ष्य एसएससी। तुम लोग तो उम्र अभी होगी नहीं 18 साल, अभी तुम लोग जवानी जियो। जवानी ना जियो, यही वो टाइम है कि आप फ्री बैटिंग करो। वैभव क्यों इतनी अच्छी बैटिंग कर गया, विदाउट प्रेशर खेलता था, विदाउट प्रेशर, नो प्रेशर एट ऑल। और जब प्रेशर लेना शुरू किया, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा सीख सकते हो, क्योंकि अभी आपके सामने पेपर नहीं। जब पेपर लगने शुरू हो जाएंगे तो आप बहुत प्रेशर में आ जाओगे। सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपका कोई भी पेपर न लगा हो, आपकी बढ़िया उम्र हो, 18 साल या 18 से कम, बस आपको पता है कि मेरा कोई पेपर नहीं, बस अब तैयारी करनी है। आप समझिए ऊपर वाले ने आप पे कृपा कर रखी है। नहीं, ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको पता ही चलता है 23-24 साल में कि अच्छा कुछ कंपटीशन भी है। मैं आपको कैसे सोच, इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाह रहा है आपसे, इसलिए आप उस कृपा को भुनाओ। अगर कम एज पे आपको चीज़ें पता चल रही हैं, आपकी एज नहीं है और आप सही टाइम पे तैयारी करने निकल आए हो, तो ये 100% एक इशारा है ऊपर वाले का कि बेटा लग जाओ। नहीं तो वाकई में, मतलब कई बार हम ही लोगों को बहुत सारे चीज़ें बहुत बाद में पता चला, ग्रेजुएशन की बात पता चला। आप तो सोचो उम्र नहीं है, बस पता चल गया कि ऐसे से चलना है, चलो ना, अब क्या है, चलिए। और आप थोड़ा ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको 1 डेढ़ 2 महीने में हम पर भी विश्वास हो जाएगा। ऐसे हम आपसे कैसे कहते हैं हम पर विश्वास कर लो, आप ईमानदारी से पढ़िए। नहीं पढ़ते हो, सीट नहीं लगाओगे तो तुम हमसे 10 महीने पढ़ते रहो, साल भर पढ़ते रहो, कुछ नहीं पता होगा कैसा पढ़ा रहे हैं। आप हमको जज ही नहीं कर सकते हो। और अगर आप पढ़ना शुरू कर दिए तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने बाद आपको पता चल जाएगा यार हम सही जगह पढ़ना। और नहीं, आप 2 साल तक बढ़ते रहो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सीट नहीं लगाते हो। और ये मैथ्स नहीं, हर सब्जेक्ट की कहानी है, हर सब्जेक्ट। आप भटक नहीं सकते, आप मतलब समझिए, और ना आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। और कुछ सब्जेक्ट बड़े नॉर्मल होते हैं। अब जैसे एसएससी की फील्ड में थोड़ा रीजनिंग नॉर्मल होता है, तो इसको 1-2 महीने में लोगों को खत्म करना चाहिए। यूपी पुलिस वाले केस में हिंदी जैसे बहुत नॉर्मल होता है, अगर बच्चा चाले 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ पढ़ता जा रहा है, 8-8 महीने तक हिंदी पढ़ रहा है। अच्छा, पीसेस की तैयारी कर रहा है तो समझ में आता है, आर ओ तैयारी कर रहा है। पूछो किसकी तैयारी करो, सर पुलिस की। कब से हिंदी पढ़ रहा हो? सर 8 महीने से। कितना आया? बस थोड़ा सा रचना है बाकी। क्या टाइम पास कर रहे हो? एसएससी की आप तैयारी करो, इंग्लिश आपकी 3 से 4 महीने में प्रॉपर खत्म होती है, फिर आप प्रैक्टिस करो। आप बात समझ, तरीके होते हैं पढ़ने के, ये वास्तव में तरीके होते हैं। लेकिन ये कब पता चलेंगे? जब आप पढ़ोगे। जब पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा क्या चीजें हो रही हैं, कैसी हो रही हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? डी 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 डी। पक्का? तो हम लोग कल चौथी सीट पे काम करेंगे। शीट लगाया करो, जो लोग शीट नहीं लगाते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे, एक तरीके से हम्बल रिक्वेस्ट एज ए टीचर, कि आप शीट लगाइए। आप जब तक शीट नहीं लगाएंगे